मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 9 मई। 9 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, प्लस उसके साथ स्टैटिक जीके और फैक्ट आपको दिया जाएगा, जिसके बारे में भी बात होगी, बिल्कुल डिटेल में बात होगी। और लास्ट तक जो बने रहते हैं उनको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, उनको हर दिन डिस्कस किया जाता है उनके एग्जाम के लिए। दोस्तों, सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, एक ऐसा टॉपिक जो आपके सारे एग्जाम में आता है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जरूर से जरूर आपको इससे हेल्प मिलेगा। और रेगुलरिटी बनाए रखिए दोस्तों, रेगुलरिटी बनाए रहेंगे तभी फायदा होगा। दोस्तों एक उम्मीद है आपसे, सिर्फ एक उम्मीद है, सिर्फ अगर आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना तो आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अपने दोस्तों को जोड़ने की पूरी ताकत लगा दीजिए आप लोग, जिससे उनको लगे कि हाँ, हमारा दोस्त हमें किसी एक सही राह पर लाया है, सही पथ दिखाया है। तो आप लोग की यह दोस्तों उम्मीद, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता देंगे। द बेंच एक पुस्तक है जिसका विमोचन करने वाले हैं मेघन मार्कल। दोस्तों, मेघन मार्कल 8 जून को द बेंच नामक अपनी नई पुस्तक जारी की है मित्रों। दोस्तों, जो एक कविता से प्रेरित थी, जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर उनके बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर इंटरेक्शन वाली पुस्तक एक कविता के रूप में शुरू हुई थी, जिसे मार्कल कहती हैं कि उन्होंने आर्ची के जन्म के बाद पहले फादर्स डे पर हैरी के लिए लिखी थी। मित्रों, इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे बुक्स आप कॉपी पे लिखते रहिए जितने भी करंट अफेयर में अपडेटेड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों एक फुल वीडियो दिया गया है आपको, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के चुनाव पे, जो हाल ही में 5 विधानसभा के चुनाव हुए। हम तो उम्मीद करते हैं रोहित जी से, सुधीर जी से, नेहा जी से, राजू जी से। दोस्तों, जितने भी लोग, जितने भी दोस्त हमारे रेगुलर देखते हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोग टॉपिक वाइज वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं मिस किया करिए। और सुबह वाली वीडियो आपको एक अच्छे लेवल तक ले जाएगी। दोस्तों, तो दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन जो है दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यह किसके पुत्र हैं? दोस्तों, एम करुणानिधि के पुत्र रह चुके हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल इनका पिक। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में हम फुल डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, यहाँ के सीएम ई के पलनाविस्वामी रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में ये चेंज हो गए हैं दोस्तों, एम के स्टालिन हो गए हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, यहीं पर दोस्तों हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। याद रखेंगे, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों आपका तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों, कोविड संदिग्ध बाढ़ यहीं पे शुरू किया गया है। मछली उत्पादन के जरिए से शीर्ष स्थान पर यह है दोस्तों। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से गुजरात था, उसको पीछे छोड़ दिया। यहाँ की लोकसभा सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट तो महत्वपूर्ण हो गया है अब याद करना, 235। इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। और कुछ बताते हैं तमिलनाडु के बारे में आपको। दोस्तों, यहाँ पल्लवों का शासन था पहले। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे द्रविड़ शैली की मंदिर पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, यह ईस्ट इंडिया कंपनी 1639 में चेन्नई में आगमन हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पर पोंगल पर्व मनाया जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी यहाँ पे स्थित है। मैट्यूर बांध सलेम जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों स्टैनली बांध भी स्थित है। स्टैनली बांध स्थित है, याद रखेंगे, स्टैनली और मैटूर बांध तमिलनाडु में ही स्थित है। दोस्तों कावेरी नदी पर ही धर्मपुरी जिले में होगे निकल प्रपात स्थित है। कौन दोस्तों? होगे निकल प्रपात। दोस्तों, याद रखेंगे, सेवा राय की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों, मन्नार की खाड़ी, पॉक स्टेट, राम सेतु, पंबन द्वीप, धनुषकोडी दोस्तों यहीं पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह यहीं पर स्थित। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, तंजौर जिले के, तमिलनाडु के तंजौर जिले का हम कहते हैं दोस्तों धान का कटोरा। याद रखेंगे दोस्तों, दोद्दा बेट्टा नीलगिरी जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। यहीं ऊटी एक प्रसिद्ध पर्वत स्थल है, पर्वतीय पर्यटक स्थल है। याद रखेंगे दोस्तों, आदम का पुल जिसे पंबन द्वीप कहते हैं, श्रीलंका को जोड़ती है। दोस्तों, यही परिस्थिति है। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे जो आपको सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो बता देंगे दोस्तों, गीता मित्तल को, किसको दोस्तों? गीता मित्तल को, और इनके साथ मार्गरेटिया लूना रोमास को सम्मानित किया गया दोस्तों। किससे? तो बता देंगे पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से दोस्तों। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इकलौती भारतीय न्यायाधीश दोस्तों अभी तक जिनको अरलान पैच ग्लोबल पुरस्कार मिला है, उनका नाम है गीता मित्तल, और इनके साथ मैक्सिको की मार्गरेटे लूना रोमास को भी दिया गया दोस्तों। यह चीज याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली महिला है दोस्तों जो कि अरलाइन पैच ग्लोबल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला है गीता मित्तल। याद रखेंगे मित्रों, यह सीजीआई भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना किया था। याद रखें, न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं दोस्तों, पहली भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं, सॉरी न्यायाधीश हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों इस बात को। दोस्तों वर्तमान में जस्टिस मित्तल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा स्थापित सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए एक स्वतंत्र स्व नियामक संस्था ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं दोस्तों। याद रखेंगे, यानी कि BCCC के अध्यक्ष हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो बता देंगे दोस्तों, वेनेसा रुइज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज की स्थापना कब हुई थी? 1991 में मित्रों। याद रखेंगे दोस्तों। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज का मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि USA में है। याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हुआ है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन होती है श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू दोस्तों। यहाँ पे जिलों की संख्या 22 है। अगर POK वाले जिलों की संख्या ले लें तो 22 6 28 हो जाएगा। यहाँ पे भाषा दोस्तों कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, लद्दाखी, बाल्टी, पहाड़ी, गुजरी, दादरी बोली जाती है। यहाँ पे विधानमंडल जो है दोस्तों द्विसदनात्मक था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को UT बनने के बाद यह दोस्तों द्विसदनात्मक नहीं रह गया है। आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर से 2 UT बना था, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे मित्रों इतनी बात है दोस्तों। यहीं पे पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा स्थित है दोस्तों। यहाँ के पहले उप गवर्नर की बात करें तो GC मुर्मू थे। अभी फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी हैं। आप याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MT30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रोल्स रॉयस, जो यूके की कंपनी है दोस्तों, रोल्स रॉयस, भारत के किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आप बता देंगे हाल, HAL। हाल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों? तो बता देंगे हाल का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और रॉयल्स रॉयस जो कि यूके की कंपनी दोस्तों, दोनों ने मिलकर दोस्तों समुद्री इंजन की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मित्रों। याद रखेंगे। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों MT30, इसका जो यह इंजन है, इसका कुछ इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बता देंगे दोस्तों, यह जो जहाज का इंजन है, जहाज के पूरे जीवन में किसी भी बिजली की गिरावट के बिना 38 डिग्री सेल्सियस तक परिवेश के तापमान में 40 मेगावाट तक की अपनी पूरी शक्ति प्रदान कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों यह जो है कि बहुत सालों तक बिना किसी नुकसान के नौसेना के भविष्य के बेड़े में अगली पीढ़ी की क्षमताओं को प्रदान करने में क्षमता रखती है दोस्तों। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हुआ है, तो इसके MD CMD कौन है? R माधवन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यहाँ पे रॉयल्स रॉयस के CEO की बात हुआ है, तो टॉस्टेन मुलर ओत्सुआ। याद रखेंगे, टॉटसन मुलर ओत्वास दोस्तों। याद रखेंगे। रॉयल्स रॉयस के संस्थापक बेरी सिक्स से मोटरन विर्केज एजी हैं। रॉयल्स रॉयस की स्थापना 1904 में हुई थी। रॉयल्स रॉयस का मुख्यालय वेस्ट हाम्पनेट यूनाइटेड किंगडम में है। याद रखेंगे तो इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट यूके में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कितने पाउंड मिलियन का निवेश करेगा दोस्तों? तो पहली बात आप यहां से यह जान लेंगे कि जो पाउंड का साइन होता है, सिंबल होता है, यह इस तरह बनाया जाता है। आप देख लिए, और यह आंसर ए होगा, पाउंड 240 मिलियन दोस्तों। याद रखेंगे, इतना जो है वह क्या करेगा? पाउंड मिलियन निवेश करेगा दोस्तों। पाउंड मिलियन निवेश करने वाला 240 पाउंड मिलियन। याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जो ये कहाँ पे स्थित है बता देंगे, पुणे में स्थित है दोस्तों, पुणे में। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों यह कोविशील्ड के अलावा एक और वैक्सीन बनाती है जिसका नाम है, तपेदिक के लिए बनाती है, रोटा वायरस के टीके का निर्माण करती है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुआ था साइरस
पूनावाला ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया? दोस्तों आज आपको काफ़ी डे मिलेंगे, तो आप पिछले डे जो आपको बताए गए अभी तक सब कुछ आप रिवीजन करेंगे। दोस्तों सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले, जितने डेट आपको मई में बता दिए गए 1 मई से लेकर 8 मई तक के सारे डेट को आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस 2021 कब मनाया गया? तो आप बता देंगे, जो यह मनाया गया दोस्तों 5 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 5 मई को मनाया गया दोस्तों। यह क्यों मनाया जाता है दोस्तों? बताएँगे क्यों मनाया जाता है? तो बता देंगे विश्व एथलेटिक दिवस 2021 मनाया गया 5 मई को, यह इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, यह तारीख जो होती है समायोजन के अधीन है। विश्व एथलेटिक दिवस की तारीख आईएएएफ द्वारा तय की जाती है। हालाँकि माह समान रहता है, हालाँकि कोई भी अगर माह रहता है उसको जो कि मई में है, उसके ज़रिए मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। जो विश्व एथलेटिक अध्यक्ष हैं इस समय कौन है? सेबेस्टियन कोए हैं। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में है। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुआ था मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। एक और डेट आ गया आपके सामने, हाल ही में 7 मई को मनाया गया बीआरओ का कौन-सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि आपको यह पूछा जा रहा है कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसकी जो स्थापना मनाई गई है, ये 7 मई को तो मनाई गई है, लेकिन कौन से नंबर का स्थापना दिवस है, आपको यह बताना है। तो बता देना है दोस्तों, ये 61वां स्थापना दिवस है। कौन-सा मनाया गया है? 61वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। कौन-सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 61th, ये याद रखेंगे। और 7 मई को बीआरओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यानी कि सीमा सड़क संगठन दोस्तों, यह बहुत काम करती है दोस्तों बॉर्डर को लेकर। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे, जो कि अभी विवाद चल रहा था चाइना और भारत के बीच में, लद्दाख में दोस्तों। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे बीआरओ। तो इसका प्राथमिक भूमिका यह रहती है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना। यह भारत के समग्र सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमाओं को साथ-साथ अपग्रेड करते हुए बुनियादी ढांचे को सृजन करती है। याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा, ये अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान कर रही है। आपदा प्रबंधन 2004 में तमिलनाडु में आई थी दोस्तों सुनामी, उसको 2005 में कश्मीर में आया था भूकंप दोस्तों, 2010 में लद्दाख में बाढ़ आदि के पुनर्निर्माण कार्यों की भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बीआरओ के महानिदेशक इस समय कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। बीआरओ का जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में है। बीआरओ की जो स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया दोस्तों? हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे 8 मई को मनाया गया मित्रों। तो दोस्तों आपको पता है विश्व थैलेसीमिया जो दिवस होता है बच्चों के माता-पिता से अनुवांशिक तौर पर, यानी कि थैलेसीमिया क्या होता है? पहले यह जान लीजिए। बच्चों के माता-पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है दोस्तों, एक तरह से रक्त विकार है जिसे बोलते हैं। इस रोग के हो जाने पर शरीर की जो हीमोग्लोबिन निर्माण करने की क्षमता होती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है और रक्त छीड़ता हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद होती है, जिससे बच्चों को बार-बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों इतनी बातें यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात हुआ है। हीमोग्लोबिन में सबसे तेज़ घुलने वाली गैस कौन-सी है? तो बता देंगे दोस्तों कौन-सी गैस है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डे से रिलेटेड है। हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया गया? तो यह भी बता देंगे आप कब मनाया गया? 8 मई को ही मनाया गया दोस्तों। दोस्तों 8 मई को 3-4 डेट मनाए गए, हम सब कुछ आपको बताते हैं। एक बता दिया हमने ऊपर थैलेसीमिया थैलेसीमिया दिवस दोस्तों, और एक हमने बताया आपको रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे। अभी एक और बताएँगे दोस्तों, आप ध्यान से बने रहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर तो ए होगा। दोस्तों इसका इतिहास जान लेते हैं रेड क्रॉस डे का। यह दिन ड्यूनेंट, जो ड्यूनेंट हैं दोस्तों, उनकी वह स्थापना किए थे रेड क्रॉस का। 8 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती का भी प्रतीक माना जाता है दोस्तों रेड क्रॉस को, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक थे। साथ ही वह पहले नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। ICRC के अध्यक्ष पीटर मॉरर हैं। ICRC का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो बता देंगे 1863 में हुआ था। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब-कब? तो बता देंगे 1917, 1944, 1963 में। 8 मई को एक दिवस और मनाया जाता है। कौन-सा दिवस दोस्तों? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम है क्या है? सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। क्या बता देंगे? सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शशि नारायण सिंह
का कोविड-19 के कारण निधन हो गया दोस्तों। ये 70 ईयर्स के थे दोस्तों। ये वरिष्ठ पत्रकार थे। आप इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों कल के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है दोस्तों। सुधीर यादव जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत लेट में भी देखते हैं। रोहित जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं लेट में देखते हैं, तो उनसे उम्मीद है दोस्तों चाहे जब आप देखें, 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपके दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल सुनते-सुनते दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपने बहुत सही दिया था, अच्छा लगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आज आप देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखेंगे। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, राज्यों के संबंधित लोक नृत्य जो आपके सारे एग्जाम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, सारे एग्जाम्स में, चाहे जिस एग्जाम की बात करें। तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया और सोहराई नृत्य होता है दोस्तों। याद रखें उत्तराखंड में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-4 बता देते हैं आपको, याद करिएगा। झोरा, रासलीला, कजरी, कुमायूं, गढ़वाली। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम, सिद्धि, मधुरी, छड़ी यहाँ का इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पांडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डांगला भी स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। बहु नृत्य, जो बहु नृत्य मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में दोस्तों। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट नृत्य है। दोस्तों गरबा, गरबा जो है गुजरात का है दोस्तों। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घूमर, घूमर दोस्तों, घूमर नृत्य राजस्थान का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पांडवानी इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा पंजाब का, तमाशा महाराष्ट्र का, टिप्पानी जो टिप्पानी लोक नृत्य दोस्तों यह सौराष्ट्र गुजरात में मनाया जाता है दोस्तों। याद रखें मेघालय का बांग्ला है। गोवा का मांडी है, खागोर है, खोल है, ढकनी है गोवा का दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा है, नृत्य है, युद्ध है और युद्ध नृत्य के नाम से भी एक नृत्य होता है दोस्तों। कर्नाटक का यक्षगान है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। किस टॉपिक पे चर्चा करनी है आप जरूर से जरूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपसे एक उम्मीद है दोस्तों, अपने फैमिली को जल्द से जल्द आप बड़ा करिए। धन्यवाद मित्रों।